दोस्तों आज हम देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। पहली रिपोर्ट 1987 ईस्वी में जारी की गई थी। पहली वन स्थिति रिपोर्ट 1987 ईस्वी में जारी की गई थी और 2021 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये 17वीं रिपोर्ट है, जिसे 2022 में जारी किया गया, परंतु ये रिपोर्ट 2021 की है। देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो देहरादून में स्थित है, ये इसकी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाती है, परंतु इसको प्रकाशित करने वाला मंत्रालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमने देखा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जो 17वीं रिपोर्ट है और पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। देहरादून में जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है वह इस रिपोर्ट को तैयार करता है और यह रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। इससे पहले यह 2019, फिर 17, फिर 15 इस तरीके से जारी हुई है और परंतु इसको तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, लेकिन प्रकाशित करने का कार्य भारतीय वन, पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसके तहत वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला नंबर 1 अत्यधिक सघन वन। अत्यधिक सघन वन, इसके अंतर्गत वे वन आते हैं जिनमें 70% से अधिक पेड़ हैं, अर्थात हम कहें कि यह भूमि 100% है तो इसके 70% भूमि पर वन है, तो उस वन को हम कहेंगे अत्यधिक सघन वन। मध्यम सघन वन वे वन होते हैं जिनमें वनों का प्रतिशत 40 से 70% के मध्य होता है और खुले वन वे वन होते हैं जिनमें वनों का प्रतिशत 10 से 40% के मध्य होता है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देखेंगे। ये एक ऐसी सारणी है जिसमें हमें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ बताया गया है वनावरण में वृद्धि। वनावरण में वृद्धि का तात्पर्य है सबसे अधिक वनों में वृद्धि किस राज्य में हुई। सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर वृद्धि वनों में तेलंगाना में हुई है, फिर उड़ीसा में हुई है, कर्नाटक में हुई है, झारखंड में हुई है। तो हमें ये दोस्तों 5 राज्य याद रखना है। सबसे अधिक वनों की वृद्धि आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर कर्नाटक, 5वें नंबर पर झारखंड। अगर हम देखें प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, प्रतिशत के आधार पर, तो सबसे अधिक वन प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में पाए जाते हैं, जहाँ इनकी संख्या 84.53% भूमि पर मिजोरम में वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में 79.33% भूमि पर वन पाए जाते हैं। फिर मेघालय में 76%, मणिपुर में 74%, नागालैंड में 73%। अगर प्रतिशत के हिसाब से हम देखें सबसे अधिक वन कहाँ है, तो सबसे अधिक मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। और देखते हैं वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल कहाँ है, तो सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। यह एक बात दोस्तों ध्यान रखने लायक, प्रतिशत में भी अरुणाचल सेकंड नंबर पर है और वन क्षेत्रफल के आधार पर भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर है। फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये वनों के आधार पर। मैंग्रोव वन भी भारत में मिले हैं, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। इस तरीके से आप लोग दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी सारणी से लगभग प्रश्न आते हैं। ये पहला जो है वनों के वन वृद्धि के आधार पर, दूसरा प्रतिशत के आधार पर, तीसरा जो है क्षेत्रफल के आधार पर और चौथा ये मैंग्रोव के आधार पर। फिर हम आगे देख, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देखा वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा,
फिर महाराष्ट्र। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर सबसे नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, 2 पर तेलंगाना, 3 पर उड़ीसा, 4 पर कर्नाटक, 5 पर झारखंड। दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वृद्धि किन राज्यों में हुई, तो सबसे नंबर 1 पर तेलंगाना में, तेलंगाना जो हमारा है यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि हुई है प्रतिशत के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर आपका है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, और वन क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पर वृद्धि हुई है। मैंग्रोव तो हम लोगों ने देख लिया, उड़ीसा में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और 2021 रिपोर्ट के अनुसार 17 किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों की वृद्धि हुई है। और भारत में जो कुल वनों का प्रतिशत में वृद्धि हुई वो है इस समय वर्तमान में वो 24.62% है, और भारत के अनुसार 33% होना चाहिए। क्षेत्रफल वृद्धि भारत में 2261 वर्ग किलोमीटर हुई है। और हम लोग दोस्तों आगे देखें, महत्वपूर्ण रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में वनों के क्षेत्रफल में कमी आ रही है, और यहाँ 1020 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। परंतु बाँस की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही। बाँस की संख्या 2019 में 13,882 मिलियन थी, जो 2021 में बढ़कर 53,336 मिलियन हो गई। इस रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के वन भी शामिल किए गए हैं। 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वृद्धि हुई है, परंतु बाघ अभयारण्य में कमी हुई है। यह हमें ध्यान रखना है। बाघ गलियारों में 0.32% की वृद्धि हुई है, परंतु बाघ वन्यजीव अभयारण्य में 0.04 की कमी हुई है। पक्के टाइगर रिजर्व आगे देखते हैं। बाघ अभयारण्य में इतनी कमी हुई, परंतु कॉरिडोर में वृद्धि हुई है, हमें ध्यान रखना। पक्के टाइगर रिजर्व जो आपका ये पश्चिम बंगाल में है, सबसे अधिक 97% अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक यहाँ पर 97% वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने वन रिपोर्ट 2021 को देखा, और इसको आप लोग याद करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। धन्यवाद।